अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगी महल में नसरुद्दीन बादशाह बाल्दोन के साथ मौजूद है और मुआहिदा करते हुए कहता है, हम शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी तरफ से अब कोई हमला नहीं होगा, बदले में आप हज के रास्ते से हट जाएंगे। तो बाल्दन पूछता है, क्या आपके पास इस मुआहिदे पर मोहर लगाने का इख्तियार है? इस पर नसरुद्दीन मोहर निकालते हुए कहता है, मैं तख्त का नाइब हूँ, फैसला मेरा है। मजीद ये कि सुल्तान नूरुद्दीन का मकसद भी हज का रास्ता है, ये उनकी भी ख्वाहिश है। ये कहते साथ ही वो मुआहिदे पर मोहर लगा देता है। तो बाल्दन पूछता है, सलाहुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन अब कुछ नहीं करेगा, वो या तो मेरी बैत करेगा या तो जिंदान में सड़ेगा। जबकि बाहर से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ दीवान की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर गद्दार सिपाही हरकत करने की कोशिश करते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उन्हें बिल्कुल रोक देते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन हूँ, कोई तलवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तो एक सिपाही कहता है, हम बिस्तरे मर्ग पर मौजूद नूरुद्दीन जंगी का नहीं बल्कि तख्त के मालिक नसरुद्दीन का हुक्म मानते हैं, आप भी बैत कर लें वरना हमारी तलवारें आपसे बैत करवाएंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पलक झपकते साथ ही उसकी गर्दन काट डालते हैं। ये देखकर बाकी सिपाही डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनके पीछे हटते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार के साथ दीवान में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर नसरुद्दीन गुस्से से कहता है, सलाहुद्दीन तुम कैसे निकले? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी खयानत की जंजीरें तोड़कर। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, तुम किस पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो? तमीज से बात करो। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने मुझे जिंदान में डाल दिया, तुमने अमीर शेरको को उनके पीछे जाने से रोका, तुमने मेरे बाबा के तख्त पर नजर रखी, अब तुम इसे एक कागज के टुकड़े के साथ हमारे तमाम मकासिद बेच रहे हो। तो बादशाह बाल्दोन मुआहिदा सामने करते हुए कहता है, हमने तख्त के नायब के साथ मुआहिदा किया, तुम्हारे पास अब कोई इख्तियार नहीं है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार के वार से मुआहिदा काट डालते हैं और कहते हैं, जहाँ खयानत होगी मेरी तलवार उसे काट देगी। मैं सुल्तान नूरुद्दीन का जानशी, इस तख्त का असल वारिस और रियासत का निगहबान हूँ। अगर तुम मुझसे मुआहिदा करना चाहते हो तो मेरी शराइत वाज़ेह है, तुम मुझे अस्कलान, हज का रास्ता और वो गद्दार भी दोगे जिसने तुम्हारे साथ ताउन किया, तुम मुझे सब कुछ दोगे। ये सुनकर बादशाह बाल्दोन कहता है, हम तुम्हारी तलवार के आगे नहीं झुकेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर उस दिन का इंतजार करो जब मेरी तलवार तुम्हारे सर पर गिरेगी। तुमने विक्टोरिया और उस्ताद आजम को धोखे से हासिल किया, तुमने मेरे बाबा का खून बहाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जो चाहूंगा वो हासिल करूंगा। अब ये कागज उठाओ और जाओ गैब्रियल से कहना कि सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार खींच ली है, तुम और वो गद्दार जिसने तुम्हारे साथ ताउन किया इस कागज की तरह टुकड़े टुकड़े होगा। ये सुनते साथ ही बादशाह बाल्दोन आधा अधूरा मुआहिदा लेकर चला जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन से कहते हैं, मैंने तुम्हें खानदान का बड़ा समझकर इज्जत दी, लेकिन तुम मेरे बाबा की आखिरी सांस लेने से पहले उनके तख्त पर बैठ गए, तुमने मेरी इज्जत का जवाब गद्दारी से दिया। नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, क्या इस अफरा तफरी में रियासत बेआसरा नहीं रह जाएगी? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी गरजते हुए कहते हैं, रियासत क्या बेआसरा रहेगी? अगरचे मेरे बाबा खड़े नहीं हो सकते लेकिन उनका बेटा यहाँ मौजूद है, रियासत को अगर नायब की जरूरत है तो वारिस यहाँ है। तो नसरुद्दीन कहता है, क्या तुम वारिस हो? क्या तुमने हम सबको इन मुसीबतों में नहीं घसीटा? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अपना बड़ा मानकर अपने लिए मजीद परेशानी का बाइस बनने देंगे? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में फंस गए, अगर तुम कैदियों को हाथ से जाने नहीं देते तो हम सब कुछ ले सकते थे, लेकिन तुमने हमारे रास्ते रोक दिए, हज का रास्ता, अस्कलान और यहाँ तक के वो गद्दार जिसने मेरे बाबा को जख्मी किया। ये सब कुछ उन कैदियों को पकड़ने पर मुनहसिर था, हमारे रास्ते क्यों रोके? तुम डरते क्यों हो? बोलो। तो नसरुद्दीन कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता और गद्दार तुरान शाह है, तुम ये बात क्यों नहीं मानते? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम कैदियों को हासिल करेंगे, तब तक सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, तुरान शाह गद्दार है या नहीं सब कुछ सामने आ जाएगा। अब बताओ, तुम ये सब जानते हुए मुझे क्यों रोकते हो? तुम ये क्यों नहीं चाहते? जवाब में नसरुद्दीन कहता है, मैं नहीं चाहता कि रियासत मजीद परेशानी का शिकार हो और यही वजह है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, रियासत को तुमने कमजोर कर दिया है, अब से रियासत का बेटा, वारिस और हाकिम मैं खुद हूँ। फिर बुलंद आवाज से कहते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते साथ ही तमाम अमीर और वजीर वहाँ पर आ जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वजारत की मोहर तब्दील करें। मैंने कहा फौरन। रेहानी काफी देर तक नसरुद्दीन की तरफ देखता रहता है और आखिरकार नसरुद्दीन के इशारे पर मोहर लुटा देता है। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरको से कहते हैं, अमीर शेरको बतौर सिपाहियों के रहनुमा
रहनुमा, आप अपना फरीजा जारी रखेंगे। मैं उस्ताद आजम और विक्टोरिया का पीछा करूंगा। मलिक नसरुद्दीन को महल से निकाल दिया जाए। मेरे वापस आने तक ये महल में कदम नहीं रखेगा। ये तख्त के वारिस के अहकामात हैं। इसकी जमानत मेरी तलवार है। अगर कोई इसके खिलाफ फैसला करने की कोशिश करेगा तो वो मेरी तलवार के गजब का मजा चखेगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ से चले जाते हैं और नसरुद्दीन गुस्से में आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ अस्कलान कबीले में सुरैया खतून को घोड़े की जानिब जाता हुआ देखकर अस्मा खतून कहती हैं, सुरैया, कैदियों के पीछे जाने का क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो सुरैया खतून कहती हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन को मार दिया गया, सलाहुद्दीन को कैद कर दिया गया। ताहम वो कैदियों की बदौलत अस्कलान को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं विक्टोरिया और उस्ताद आजम को पकड़ूंगी और अपनी गलती का अजाला करूंगी। अस्मा खतून के भरपूर रोकने के बावजूद सुरैया नहीं रुकती और कबीले से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही एक बार फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया की तलाश में होते हैं और दूसरी तरफ कुछ जंगी सिपाहियों को जाता हुआ देखकर उस्ताद आजम विक्टोरिया से कहता है, ये सरहद के गाजी हैं। जवाब में विक्टोरिया कहती है, जंगी गहरा तंग करते जा रहे हैं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ गैब्रियल भी सिपाहियों के साथ उन्हीं की तलाश में होता है और सिपाहियों से पूछता है, क्या तुम लोगों को अभी तक सुराख नहीं मिला? आखिर कब आप लोग काम आओगे? इसी लम्हे घोड़े पर सवार कमांडर वहाँ पर आकर कहता है, जनाब सलाहुद्दीन वो जिंदान से फरार हो गया। ये सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बेवकूफ नसरुद्दीन, एक सलाहुद्दीन को भी ना रोक सका। वो विक्टोरिया और उस्ताद आजम के पीछे आया होगा। हमें उन्हें सलाहुद्दीन से पहले ढूंढना होगा। दूसरी तरफ शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम भागते भागते एकदम से रुक जाते हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, कोई करीब आ रहा है। ये कहते साथ ही वो झाड़ियों में छुपकर चुकन्ना हो जाते हैं। उनके करीब आने पर वो दोनों एकदम से उन पर तलवारें तान लेते हैं, मगर वो सब सलीबी सिपाही होते हैं। सिपाहियों को देखकर उस्ताद आजम बहुत खुश होता है और एक सिपाही उनसे कहता है, गैब्रियल के हुक्म से हम आपको ढूंढ रहे थे जनाब, चलें, हमारे साथ चलें। दूसरी तरफ महल से निकाले जाने के बाद नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। इज्जतुद्दीन कहता है, वो हमें महल से कैसे निकाल सकते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन पहले ही बिस्तरे मर्ग पर हैं, फिर क्या होगा? तो बैरा नसरुद्दीन से पूछती है, क्या तुम तख्त सलाहुद्दीन के लिए छोड़ दोगे? इस पर इज्जतुद्दीन कहता है, फौज का कमांडर शेर को और वजीर भी सलाहुद्दीन का साथ दे रहे हैं। मजीद ये कि वो हमें यहाँ जेर निगरानी रख रहा है। इसी लम्हे वहाँ पर रेहानी आता है और कहता है, मलिक हजरत, मैंने जरूरी कुव्वत इकट्ठी कर ली है। महल की तरफ पेशकदमी करके अपना हक छीनने का वक्त आ गया है। तो नसरुद्दीन पूछता है, अमीर रेहानी, आप किस कुव्वत की बात कर रहे हैं? जवाब में रेहानी कहता है, फौज के अंदर हमारी ताकत। उसके ये कहते साथ ही फौज का एक कमांडर वहाँ आता है। दूसरी तरफ शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम सिपाहियों के साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं कि इसी लम्हे पीछे से उन पर तीर बरसते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से सलीबी सिपाही मारे जाते हैं और वो सब गिर जाते हैं। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी होते हैं, जो कहते हैं, अगर हमसे बच भी जाओ तो कोई निजात नहीं। जवाब में उस्ताद आजम तलवार उनकी जानिब करते हुए कहता है, हम भी हार नहीं मारने वाले सलाहुद्दीन। फिर शहजादी विक्टोरिया कहती है, इस बार तुम हमें नहीं रोक सकते, सिपाहियों हमला करो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी घोड़ों से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज सलीबी सिपाहियों को काट रहे होते हैं, जबकि विक्टोरिया और उस्ताद आजम भी भरपूर जवाब दे रहे होते हैं। मगर अपनी मौत को सामने देखकर शहजादी विक्टोरिया और उस्ताद आजम अपने अपने रास्ते में भाग पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उस्ताद आजम की तरफ, जबकि उनके साथी शहजादी विक्टोरिया की जानिब भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ कमांडर नसरुद्दीन से कहता है, अब आप एक रियासत हैं, मैं भी महल के मुहाफिजों के कमांडर की हैसियत से आपके मातहत हूँ। जैसे ही आप हुक्म देंगे तो बाकी दस्ते भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। बैरा कहती है, सलाहुद्दीन ने तख्त के हवाले से आपकी बेइज्जती की मलिक हजरत, वो तलवार से इसकी कीमत अदा करेगा। तख्त आपका है। इसके बाद अमीर रेहानी कहता है, आपके खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ हम आपके साथ हैं। सलाहुद्दीन ये समझता है कि पूरी फौज उसके पीछे है, लेकिन वो अपने सामने सैकड़ों तलवारें देखेगा। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, सिपाहियों को जमा करो, हम महल पर हमला करके तख्त छीन लेंगे, हम बगावत करने वालों का सर कलम कर देंगे। दूसरी तरफ गैब्रियल जैसे ही आगे बढ़ता है तो रास्ते में अपने सिपाहियों की लाशें ही लाशें देखता है। फिर वहाँ मौजूद एक जिंदा सिपाही से पूछता है, ये किसने किया? जवाब में वो सिपाही कहता है, सलाहुद्दीन ने। ये सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है, क्या आपने विक्टोरिया और उस्ताद आजम को देखा है? जवाब में वो सिपाही कहता है, वो भाग गए हैं। ये सुनते साथ ही गैब्रियल खड़े होकर कहता है, फौजियों अतराफ में फैल जाओ, हम उन्हें सलाहुद्दीन से पहले ढूंढ लेंगे।
तो नाजरीन, इसके साथ ही ये एपिसोड अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।